हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज ये 30 तारीख को ये नोटिस आया था कि जो हरियाणा जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट है, वहाँ से इशू हुआ कि भाई 59 न्यू फायर स्टेशन को ओपन करने के बारे में। भाई इनका सेटअप किया जाएगा, खोले जाएंगे, कितने स्टेशन खोले जाएंगे? टोटल 59 स्टेशंस खोले जाएंगे, अलग अलग किस्में, अलग अलग ज़िलों के अंदर। तो देखिए, जब ये स्टेशन खुलेंगे तो सीधी सी बात है कि रिक्रूटमेंट भी इसके अंदर होगी। रिक्रूटमेंट क्यों? क्योंकि मैं पिछली बार मैंने आपको बताया था लगभग 2000 प्लस वैकेंसीज आई थी। किसकी? फायर ऑपरेटर, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। ठीक है, इसकी 2000 प्लस वैकेंसी थी, 2063 थी में भी 2063 वैकेंसी थी, जिसमें से लगभग क्या है 1000 वैकेंसी क्या है वो भर गई थी, 1000 क्या रह गई थी खाली। ठीक है, तो 1000 वैकेंसीज खाली थी। 1000 में से भी कितने पता नहीं, 800 के 800 850 बच्चों की अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, वो भी केस की वजह से। बाकी 150 के आसपास बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो रखी है, लेकिन 1000 वैकेंसी कन्फर्म है कि ये खाली रह गई थी। ठीक है, तो अब भी नए स्टेशन भी बनने वाले हैं और भी वैकेंसीज हैं। तो आप इसके अंदर मान सकते हैं कि 2 से 2500, 2 से लेके 2500 वैकेंसीज आने की पूरी पूरी संभावना है अब की बार। ठीक है, तो रही बात इसके अंदर, भाई मेल फीमेल दोनों क्या है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लड़कियां भी इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं, वो भी हम बताएंगे भाई क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या उसके अंदर क्या है फिजिकल मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए एक बार डाल लेते हैं भाई, क्यों आप भी अपने लोकल एरिया का आपको पता चलेगा भाई कि कहाँ कहाँ क्या है, नए नए फायर स्टेशन खुलेंगे। क्या पता कल को आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाए, वैकेंसी आ जाए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नियर बाय आपके कौन से फायर स्टेशन रहेंगे। ठीक है, जो नए बनने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। अम्बाड़ा में देखिए 2 नए स्टेशन खुलेंगे। ठीक है, प्रपोजल आया हुआ है इनका। एक तो सेक्टर 23 और एक है नारायणगढ़। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं भिवानी। भिवानी में भी 2 स्टेशन खुलेंगे भाई, एक तो तोसाम में और एक ओबरा। उसके बाद है चरखी दादरी। चरखी दादरी में एक स्टेशन, ये चांदवास गांव है बाडड़ा के पास, उसमें खुलेगा। ठीक है, फिर फतेहाबाद की बात कर लेते हैं। एक गांव पड़ता है नागपुर नाम से। फरीदाबाद के अंदर 4 खुलेंगे भाई। ठीक है, पहला है गांव तिगांव जगह पड़ती है कोई, दूसरी है जसाना, तीसरी मोहना और फोर्थ है नवादा। ठीक है, ये फरीदाबाद की कुछ जगहें हैं जहाँ पे न्यू फायर स्टेशन खुलेंगे। गुड़गांव के मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं करे, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था नोटिस, और बाद में भी इसमें डाल देंगे भाई कि पूरी जो लिस्ट होगी वो इसके अंदर डाल देंगे वीडियो के एंड में कि भाई गुरुग्राम में कौन कौन से स्टेशन कहाँ कहाँ खुलेंगे। ठीक है, इस हार के अंदर 2 जगह खुलेंगे भाई, एक तो बास, ये बास गांव है, बड़ा गांव है। ठीक है, और दूसरा है खेड़ी जलाब, ये भी कोई गांव है। इन दोनों जगह पे क्या है न्यू फायर स्टेशन खुलेंगे। जींद में 3 जगह, एक तो नगूरा, दूसरा पिल्लू खेड़ा, तीसरा है उजाना। ठीक है, ये जींद की 3 जगह हैं जहाँ पे खुलेंगे। जज्जर में 6 जगह हैं भाई जहाँ पे नए स्टेशन खुलेंगे। पहले नंबर पे बेरी, कुलाणा, मातणेल, बादड़ी, डिग्गल और दादरी तोय। ठीक है, कैथल के अंदर एक जगह है भाई एमसी सीवान, वहाँ खुलेगा। महेंद्रगढ़ में एक जगह भाई सतनाली, जहाँ नया फायर स्टेशन खुलेगा। नू के अंदर 2 जगह हैं, एक है नगीना और दूसरा है आईएमटी सोना। ठीक है, पलवल के अंदर सेक्टर 2 के अंदर खुलेगा भाई। पंचकुला के अंदर 5 जगह हैं, कालका, रायपुर रानी, मोरनी, सेक्टर 28, सेक्टर 30। ठीक है, पानीपत के अंदर 6 जगह हैं, बपोली, इसराना, समालखा, लोकल पानीपत में एक जगह है, और एक नियर जो रिफाइनरी है वहाँ पे खुलेगा, और एक मडलोडा जगह है वहाँ पे 6 स्टेशन है पानीपत के। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं रोहतक की। रोहतक में एक तो कलानौर नया खुलेगा भाई, एक खुलेगा लाखन माजरा में, और तीसरा है जसिया गांव में। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर 2 खुलेंगे, सेक्टर 10 में और एक कोसड़ी में। सोनीपत के अंदर एक गांव है मोना, वहाँ पे नया फायर स्टेशन खोला जाएगा। सिरसा के अंदर 2 है भाई, एक तो नाथूसारी चोपटा और एक काड़ावाड़ी। ठीक है, यमुनानगर के अंदर भी 2, रादौर और शडोरा, आपने सुना होगा। कुरुक्षेत्र के अंदर 2, एक तो है इस्माइलाबाद और एक है बब्बिन, बब्बिन बब्बिन नाम से जगह है। ठीक है, तो ये टोटल लिस्ट थी भाई कितनी की भाई 59 न्यू फायर स्टेशन आपके जल्द से जल्द सेटअप किए जाएंगे, ओपन किए जाएंगे, ताकि जितनी भी ये जो फायर लगती हैं इन पे काबू किया जा सके। ठीक है भाई, एक बार हम इसकी अब बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है जो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी की आएंगी। जो वैकेंसी सब फायर ऑफिसर की या फायर ऑफिसर की आती हैं
वो भाई उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी हाई होती है। एक तो आपका या तो बीटेक किया हुआ होना चाहिए इसके अंदर, फायर के अंदर, ठीक है। और प्लस में आपने जो नागपुर के अंदर जो इनका एक सेंटर है फायर इंस्टीट्यूट का कॉलेज, नेशनल फायर कॉलेज नागपुर, वहाँ से आपने क्या है इसका स्पेशल कोर्स कर रखा हो, या वहीं से आपने क्या कर रखी हो इसके अंदर बीटेक कर रखी हो, तो वो एलिजिबल होते हैं। तो वो तो बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं। उनका क्या करती है गवर्नमेंट, कोर्सेज करवाती है वहाँ पे फायर ऑफिसर के, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो वो बहुत कम कैंडिडेट्स हैं, उसकी भी कुछ वैकेंसीज आएंगी, तो उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो अपने आप अप्लाई कर लेंगे। मेन बात ये है कि जो फ्रेशर्स होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो डायरेक्ट इसमें रिक्रूटमेंट में भाग ले सकते हैं, ठीक है। एक बार हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिएगी। तो सबसे पहले देखिए, तो इसमें देखिए जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है, इसमें वैकेंसी मैंने आपको बता ही दिया कि भाई क्या है, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, FOCD हम इसको बोल सकते हैं। देखिए पहले क्या होता था फायर डिपार्टमेंट के अंदर, फायरमैन की अलग से वैकेंसी आती थी और ड्राइवर की अलग से वैकेंसी आती थी, लेकिन अब इन्होंने क्या है मर्ज कर दिया और एक पोस्ट बना दी, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सबसे पहले तो आपकी +2 होनी चाहिए, ठीक है, 12वीं पास हो। प्लस में ये एक मेजर इन्होंने मांग रखी भाई कि आपके पास क्या होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए, और एक आपके पास 6 मंथ्स का क्या होना चाहिए, बेसिक फायर फाइटर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो भाई किसके द्वारा रिकॉग्नाइज हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है भाई। तो इसके अंदर कौन कौन से डिप्लोमे वैलिड होंगे वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो कोई भी, चाहे आपने प्राइवेट ITI हो, ठीक है, या तो प्राइवेट ITI हो या गवर्नमेंट ITI, कहीं से भी आपने कर रखा हो आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। या कोई इंस्टीट्यूट हो ऐसा इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो किससे अप्रूव्ड हो, MSME से अप्रूव्ड हो, ठीक है। MSME से जो अप्रूव्ड होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फर्म की जो है, उससे जो इंस्टीट्यूट ऑथोराइज होगा वो भी वैलिड माने जाएंगे, ठीक है, जो MSME से अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये तो है आपका 6 मंथ्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा है आपका हैवी लाइसेंस। हैवी लाइसेंस आपको पता ही है भाई कि आपको जो नॉर्मल जो लाइट लाइसेंस होता है आपका, ठीक है, जब वो 3 साल पुराना हो जाता है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है इसके अंदर, मे भी 3 साल ही है इसका, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर हैवी लाइसेंस के लिए। सॉरी 3 साल नहीं है भाई, 1 साल ही है, मे बी वो आप एक बार चेक भी कर लेना। जब आपका 1 साल पुराना ये हो जाता है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं हैवी लाइसेंस के लिए। हैवी लाइसेंस की आपको फ़ाइल लगानी पड़ेगी, फाइल लगने के बाद आपका नंबर आएगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 35 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग होगी हरियाणा रोडवेज़ के थ्रू। हरियाणा रोडवेज़ में जो आपके वहाँ के जो उस्ताद होंगे वो आपको सिखाएंगे, उससे ड्राइविंग करवाएंगे 35 दिन, आपकी पूरी प्रॉपरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई कि जुगाड़ से बन जाएगा, जुगाड़ से कुछ नहीं बनेगा, प्रॉपरली हैवी लाइसेंस बनेगा आपका, ठीक है। फिर बाद में टेस्ट भी होगा, गाड़ी चलवा के देखेंगे, फिर वो पास कर देते हैं, उसके बाद ये फाइल बनता है आपका, ठीक है। ये कंपलसरी है हैवी लाइसेंस लेना। बहुत सारी आज के टाइम जो हमारी बहनें हैं वो भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि कई लड़कियां क्या है हैवी लाइसेंस अपना बनवा रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में हिस्सा ले रही हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई लड़कियों को फायर फाइटिंग का डिप्लोमा भी करना चाहिए, और बहुत सारी लड़कियां तो ऑलरेडी कर भी रही हैं, ठीक है। तो आप भी ये डिप्लोमा कर सकती हैं फायर फाइटर का, कहीं भी ITI में एडमिशन ले और 6 महीने में इसका डिप्लोमा कर ले, ताकि आने वाली जो वैकेंसीज होंगी उसमें आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। एक बार फिजिकल मेजरमेंट देख लेते हैं भाई। हाइट देखो, लड़कों की तो चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, लड़कियों की चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट की अगर बात कर लें, लड़कों का वेट चाहिए 54 kg, लड़कियों का 47.5 kg। चेस्ट की बात कर लें तो 32 इंच बिना फुलाव के और 34 इंच फुलावट के साथ, ये लड़कों की है, लड़कियों का मेजरमेंट भाई नहीं होता, ठीक है, इनकी छूट मिलती है। इसके अंदर विजन देख लीजिए, विजन आपका बिल्कुल 6/6 की आँख आइज होनी चाहिए भाई। आई साइट आपका नो कलर ब्लाइंड। देखो मेन इसके अंदर यही है कि आप कलर ब्लाइंड अगर नहीं है, 6/6 की आपकी आँखें हैं, तो आप इसके अंदर क्या है वैलिड होंगे भाई, ठीक है। फायर फाइटर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास एक हैवी लाइसेंस होना चाहिए, +2 पास होना चाहिए, प्लस जो मेन अपना है ही भाई कि CET आपने पेपर दिया हो और CET आपका क्या हो, पास।
जो क्वालिफाई बच्चे हैं ना, बिल्कुल जो क्वालिफाइड हैं, मतलब कि यूआर वाले, जो अनरिजर्व वाले भाई, जिसके 50 नंबर हैं बस, ठीक है, पास है। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके कितने नंबर हैं भाई, 40। सभी का नंबर आएगा भाई इसके अंदर, कन्फर्म है सभी का आएगा, क्योंकि अब की बार जो इसकी फाइनल लिस्ट लगी थी ना, वो भी बिल्कुल लो लेवल पे लगी हुई थी, ठीक है। जो रिजर्व कैटेगरी थी ना, 39 नंबर पे बच्चे सिलेक्ट थे। तो भाई इसकी जो वैकेंसीज आई थी 2024 में, आई थी 744। जनरल की पोस्ट, एक्स सर्विसमैन जनरल 144, ईडब्ल्यूएस की 206, बीसीए की 288, बीसी एक्स सर्विसमैन 42, बीसीबी की 165, बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 62, एससी की 370 और एससी एक्स सर्विसमैन की 42। कुल मिला के 2063 वैकेंसी थी, जिसमें से 1000 वैकेंसी ही क्या है भर पाई। उसमें से भी अभी कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है लगभग, ठीक है, 150 के आसपास ज्वाइंड हो चुके हैं, और मे बी 800-850 बच्चे, 1000 के आसपास जितने बच्चे हैं वो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो पिछली वैकेंसी ही खाली पड़ी हैं, तो आगे तो वैकेंसी आने वाली ही है। मैंने आपको बता भी दिया कि भाई नए फायर स्टेशन खुलने वाले हैं, नए फायर स्टेशन खुलेंगे तो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी भी चाहिए। तो कर्मचारी तो भाई नई रिक्रूटमेंट होगी, कन्फर्म है। 2 से 2500 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसके लिए ना, तो पहले तो क्या होता था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी होती थी, भी रस्सा भी चढ़वाते थे, ठीक है, या डाइविंग, जो गोताखोरी वगैरह होती वो भी करवाते थे। लेकिन एचएसएससी ने जो पिछली भर्ती थी उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा, रेस वगैरह भी नहीं थी। पहले रेस भी मरवाई जाती थी, वेट उठा के 100 मीटर भगवा के देखते थे, ऐसा अब की बार कुछ नहीं है। ड्राइविंग टेस्ट नहीं है। और बताओ, इसके अंदर इतना ईजी तो इन्होंने करके दे दिया कि भाई हमें बस एक बार भर्ती करवा लो, बाद में हम ट्रेनिंग करवाते रहेंगे, बाद में करवा देंगे बच्चों को ट्रेनिंग, तो ठीक है। क्योंकि जब आप एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपका 6 महीने का या 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, जो प्रॉपर एक फायर स्टेशन होता है उसके अंदर ट्रेनिंग करवाई जाती है फायर फाइटर्स की, ठीक है। तो भाई ये अपनी आज की वीडियो थी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की। मेरे को जैसे ही नोटिस मिला कि भाई नए स्टेशन खुलेंगे, तो कन्फर्म भाई नए स्टेशन खुलेंगे तो वैकेंसीज भी आपको बिल्कुल ही रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहें। हाँ, हो सकता है भाई थोड़ा टाइम लग जाए, तो आपके लिए ये एक बेनिफिट भी है। मान के चलिए नए स्टूडेंट्स हैं, अब कौन सा महीना है, जनवरी का स्टार्ट हो गया भाई, ठीक है। आपने अभी फाइल लगा ली, मान के चलिए फरवरी में आपका नंबर आ जाता है किसके लिए, हैवी लाइसेंस के लिए। हैवी लाइसेंस आप फरवरी में करेंगे तो मार्च, ये मान के चलिए अप्रैल तक आपका लाइसेंस बन के आपके पास रेडी हो जाएगा। अप्रैल तक अभी फाइल आप लगाएंगे ना, तो अप्रैल तक आपकी ट्रेनिंग व्रेनिंग होकर सब रेडी हो जाएगा, ठीक है। और फरवरी में करके आप मार्च से क्या करें भाई, एडमिशन ले ले कहीं जो डिप्लोमे के लिए। तो मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये मान के चलिए अगस्त तक आपका क्या हो जाएगा, डिप्लोमा हो जाएगा अगस्त तक। और क्या पता अगस्त तक वैकेंसी आए ही ना, तो नए बच्चे हैं ना वो भी इसके लिए तैयारी कर सकते हैं कि भाई अभी जल्द से जल्द तो अपना ये बनवा लें प्रॉपर लाइसेंस जैसे या फ्री हो, फिर आप एडमिशन ले लें अपने फायर डिप्लोमा के लिए। फायर डिप्लोमा बन जाएगा, फायर डिप्लोमा अगस्त तक आपका बन ही जाएगा। अगस्त तक वैकेंसी नहीं आती हैं तो आप ऑटोमेटिक इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और वैकेंसी तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज अभी आई हैं, उसका अभी फिजिकल होगा, फिजिकल मेजरमेंट के बाद फिर मतलब पहले हरियाणा पुलिस को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो उसमें आराम से 3-4 महीने आराम से निकल जाएंगे, फिर और वैकेंसी आएंगी, फिर बाद में इसकी वैकेंसीज आएंगी। तो हो सकता है उस टाइम तक नए स्टूडेंट्स भी अपना डिप्लोमा है वो बनवा ले। डिप्लोमा करें जो वैलिड इंस्टीट्यूट हैं, जो एसएसएस जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा अप्रूव्ड हैं, वहीं से डिप्लोमा करें। अदरवाइज किसी के जासे में ना फंसे, ठीक है। पैसों में बनवाती है दुनिया, लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि नौकरी का सवाल। इसका नोटिस आया, हमने आपको बता दिया क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है, क्या फिजिकल मेजरमेंट है। हाँ, एज की बताना भूल गया, एज की बता देता हूँ। 18 से लेके आप 42 साल तक क्या है वैलिड होंगे, ठीक है भाई। 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में है तो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका आई विजन अच्छा है, 6x6 की आंख है, आपकी हाइट अच्छी है, तो आप डिप्लोमा और हैवी लाइसेंस लेके इसमें आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी जो जानकारियां हैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।